कुचुर कुचुर आँख करे बाल भैल झौआ बलम होले अवता तेल गम कौआ बलम होले अवता तेल गम कौआ बलम हमको चाय हमको नहीं हमको नहीं हमें चाय हम नहीं काय कर। कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कहीं कुछ अंदर से फीलिंग वूलिंग तो नहीं है उमेश के प्रति या उमेश का। मैं हूँ पत्रकार विभास, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। इन दिनों सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी शख्सियत भी है जो धूम मचा रही है। आप लोग देखते होंगे उमेश निषाद कॉमेडी चैनल करके आता है, उसमें एक पात्र हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है, जो मेरे साथ बैठी हैं, अंशिका। इन दिनों काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं। मैं उन्हीं के पास आया हूं, उन्हीं से बातचीत करूंगा कि कैसे वो कैरियर इसको शुरू की हैं उनकी, और क्या पारिवारिक हिस्ट्री है, कैसे इस विषय इस क्षेत्र में आई हो, इन सब चीज़ों के लिए मैं उनके पास आया हूं। अंशिका जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जितने भी श्रोतागण और जनता जनार्दन है, क्या नाम है, भी भारत कवरेज न्यूज़ पे आप सबका स्वागत है और मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार, या फिर मेरे बड़े बुजुर्ग जितने जन भी हैं सबको मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ। अंशिका, आप इस समय उमेश निषाद जो ये कॉमेडी चैनल चल रहा है उस पर खूब धूम मचा रही हैं, उस पर तो चर्चा होगी। पहले ये बताएं, आप जो है आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया है? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन पूरा हो गया? जी बिल्कुल। तो अंशिका जी ये बताएं, बच्चियों को, विशेषकर बच्चियों को, और ग्रामीण परिवेश में बाहर निकलना भी लोग दूसरे ढंग से देखते हैं और यहाँ तक बाधा भी पहुँचाते हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। क्या कभी उस चीज़ का आपको डर नहीं लगा कि मैं मूवी में काम करने जा रही हूँ, फिर मैं कॉमेडी करने जा रहा हूँ? उस सब कैसी बाधा को पार किया आपने? था कि अगर दुनिया कुछ आपको गलत करे तो उसको अवॉइड करो, आप आगे बढ़ो। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि देखिए आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ आए हैं, किसी का घर नहीं है, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, जो भी है फैमिली फुल सपोर्ट करती है। तो मुझे ऐसी कोई भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा कि जिसकी वजह से मैं रुक जाऊं। बस ये लॉकडाउन में थोड़ा सा बाधा हुआ सबके लिए हुआ, भाई मेरे लिए भी 1 साल हुआ। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे रिलेशन और जनता जो कि बहुत, मतलब अगर वो होता है ना कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए था तो वो मुझे मिल चुका है। अब इसके बाद क्या, तो मैं 5 बहन हूँ, सबसे छोटी मैं, और मेरी बहनें मुझे इतना सपोर्ट करती हैं कि हम क्या करें। घर का एक तिनका तक उठाने नहीं देती हैं कि तुम ये काम करो, बस कहती है अगर तुम आगे बढ़ी तो हमारा नाम रोशन होगा। ऐसा मेरे फैमिली का मतलब सोच है। देखिए, ये अंशिका को काफ़ी लाड प्यार भी मिला है, जो बता रही हैं। छोटी है, बहनों में भाइयों में सब छोटे, सबसे छोटे हैं। सिर्फ राजू भाई मेरा बड़ा है और उनके बाद मैं हूँ, फिर उसके बाद निखिल प्रताप। अच्छा, तो ये बताएं अभी भविष्य में और क्या करने की योजना है? देखिए, हमारी सोच फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचना है। वैसे जितना हमको मिला है हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग अभी मुझे नहीं जानते, वैसे तो लगभग परसेंटेज मिलियन में अगर हम जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक तो सोच है कि वहाँ तक जाए, सब लोग मुझे जाने, बड़े पर्दे पे आने का सोच है। देखिए, अंशिका की सोच बड़ी ऊंची है, सोच भी, उड़ान भी हमेशा ऊंची होनी चाहिए। तो ये बताओ, आप लोग तो अवधि कॉमेडी बनाते हैं, तो पहले करियर भोजपुरी से शुरू करना होगा, मिल जाए करेंगे कि सीधा वहाँ से? देखिए, हमको बड़े पर्दे पे जाना, वैसे तो हमें जहाँ तक लगता है कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री ही मिलेगी, क्योंकि मैं अवधि से शुरू की हूँ। तो एक चीज़ ये बताएं, कुछ ऐसा कंटेंट थोड़ा सा जो अच्छा लगा हो हमारे दर्शकों के लिए, जिसके लिए आप लोग पसंद की जाती हैं? करे हरामजादी तो का रोज रोज नहीं रह जाएगा, तो हम कहते तोहरे खाए का आदत ना, तू अपन आदमी हो कि इतना मतलब ताव दिखाओ था, हम अपने नैहरे अपने घोड़े से पैदल चली जावे। तो इस तरीके से मतलब उसमें कुछ प्रोसेस थे जो कि काफ़ी हिट हुआ था, तो अच्छा लगा कि धीरे धीरे पब्लिक हमको जानने लगी, पसंद करने लगी। बस यही सब था। अंशिका, एक चीज़ हमने और देखा था, थोड़ा सा उसको बताओ आप, जिसमें आपने एक सेल्फी लेती थी और उसमें बड़ा वो टिकटॉक बना रही थी, उसमें उमेश बिगड़ते हैं, क्या है, थोड़ा सा वो बताओ, उस तरह दर्शकों को बताओ। ऐसे मैं मोबाइल ली थी तो मैं कुचुर कुचुर आँख करे बाल भैल झौआ बलम होले अवता तेल गम कौआ बलम होले अवता तेल गम कौआ बलम होले अवता तेल गम का मतलब ऐसे ही था कुछ। अंशिका, ये सब अवधि भाषा में बात करते तो से इकाई कैसे लेते तू? देखिए, अब यही है कि अगर आप अवधि में बोलेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगती हूँ अवधि में बोलते हुए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। बोलती तो हो खूब? हाँ, वैसे तो मैं बोलती हो? हाँ, बोल लेती हूँ, ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम। कुछ काका के कुछ चीज़ याद हो तो बताओ आप।
जैसे कि सर ने ही हमको बताया कि नहीं तुम इस तरीके से जल्दी जल्दी करो, हमने मालूम, हमने हमको चाहे, हमको चाहिए, हमको नहीं, हमें चाहे, हमने काय करे सर, होता काय करे, इस तरीके से मतलब ऐसे कक्का का थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन जो कक्का है तो खैर कक्का ही है। जी बिल्कुल। अंशिका, जैसे आपने बताया कि आप फिल्मों में भी जाना चाहती हैं, तो उमेश के साथ अभी कितने दिन तक ये जोड़ी दिखेगी दर्शकों को? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक हमें पब्लिक का मतलब वो तो हमको प्यार दे ही रही है, और हम यही चाहते हैं कि सर ने अगर हमको उठाया तो हम उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, मैंने ये प्रश्न जो है उमेश से भी किया था कि अंशिका का साथ कब तक। उन्होंने कहा था जब तक अंशिका चाह रही हैं तब तक काम कर सकती हैं, कोई वो नहीं है, हमारा अभी सब साथ ही साथ काम कर रहे हैं। देखिए वो जो कहे सो कहें, लेकिन हमारी सोच ये है कि हमको पब्लिक जिनके साथ पसंद की, हमारे सर उमेश जी, उनके साथ हमें पसंद की तो हम कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब उनकी इच्छा है वो छोड़ दे तो बात अलग है, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई देखिए कहा गया है कि पता नहीं कैसे कहावत है कि कभी किसी का एहसान या फिर कभी किसी का खाया रखा नहीं जाता, या फिर उसको रखो तो संभाल के रखो, ये नहीं कि उसके मुंह पे ताना मारो या फिर उसे छोड़ के चले जाओ। हमको छोड़ना नहीं है। तो पब्लिक ये ना कहे कि उमेशवा के साथ पकड़े से, ऐसे ही बोलते हैं ना पब्लिक, उमेशवा के साथ पकड़े से तो हाईलाइट भाई छोड़ के चली गई, तो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं। और हमारे सर इतने अच्छे हैं कि हम उनको कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, बस यही है कि छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे वो एक सर के माध्यम से, चाहे हमें पब्लिक इतना प्यार करी है इसके माध्यम से, हर एंगल से हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अंशिका जी, ये बताएं कि जैसे आप लोग शूटिंग एक दिन में कर लेते हैं कि रोजाना शूटिंग करने जाना होता है? देखिए हफ्ते में वैसे तो हम 3-4 बार ऐसे जाते हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा 2 कंटेंट शूट होते हैं बस। हाँ, वो भी छोटा छोटा, अगर आधे घंटे का 20 मिनट का ऐसा होता तो पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एक्शन कर दिए और सब पढ़ के बैठे हैं रट्टू तोता की तरह बोलते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद करना पड़ता है, फिर माइंड में फिट करना पड़ता है, उसका भाव देना पड़ता है। मैंने बहुत जन को देखा है कि बस कैमरा लगा, हाँ बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, वैसा हमारे यहाँ नहीं होता। स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि उसको कम्प्लीटली लिखा जाएगा, उसको बताया जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे। और सर इतने अच्छे हैं, मैं बार बार सर का नाम ले रही हूँ, शायद कुछ लोग कहेंगे कि इतना सर को क्यों मानती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब मतलब एक लड़का हो के लड़की के भाव को बताते हैं, मुझे खुद बताते हैं कि अंशिका ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये भाव लाइए। ये चीज़ हमें उनकी बहुत पसंद आती है कि वो एक लड़का हो के हमारी मतलब भावनाओं को समझते हैं कि नहीं, लड़की हो के अगर ये लड़की क्या करेगी, मतलब अगर हमें कष्ट है तो हम कैसे उसको बयां करें, वो खुद कहते हैं कि ऐसे बयां करो। तो अंशिका, जैसे इसके साथ साथ कुछ आपका एक ब्लॉग भी है ना? जी बिल्कुल, क्वीन अंशिका RJ ऑफिशियल करके मेरा चैनल है, जो कि मैंने अभी हाल ही में महीना भी नहीं हुआ उसको ऑन किया है। तो पब्लिक कितना प्यार दी, वो ब्लॉग मेरा 1 लाख से ऊपर व्यू चला गया। इसके लिए मैं आप सबसे भी मतलब क्या बोलूँ, इतना दिल में खुश है कि बस धन्यवाद के अलावा कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जितने जन ने मतलब इतना सपोर्ट दिया, मैं उनके बीच में जाऊँ बैठ के बताऊँ यार बहुत अच्छा किया यार, हमारा तू देखा, हमारा सब्सक्राइब किया, ऐसे मतलब ऐसा फील होता है। अंशिका, कुछ गुनगुना लेती हो कुछ गीत तो? मुझे रोपने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे गलियों से नाता मेरा जोड़ा, कि घुंघरू बांध लिया मैंने, कि घुंघरू बांध लिया। इतना याद है, इससे ज़्यादा नहीं याद है। देखिए अंशिका ने, अच्छा अंशिका अभी पढ़ाई जारी रहेगी कि बंद? देखिए सर, कहाँ से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि संडे को सिर्फ मैं खाली रहती हूँ, उसके बाद सर का शूट रहता है, फिर मेरा शूट रहता है, तो शायद मैं पढ़ाई अब ना कर सकूं। बट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, एडमिशन करवा लूँगी और जाके एग्जाम दे दूँगी। वैसे सब लोग, आप लोग भी करते होंगे, कुछ जन ऐसे करते हैं ना 2 जगह नाम लिखवाते हो आप लोग, मुझे पता है। देखिए दर्शकों के लिए भी कर रही है, बहुत लोग ऐसे हैं अपना काम भी कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी ऐसा करूँ, क्या सही रहेगा? आप लोग इनके मतलब चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी देखूंगी कि हाँ कितने जन कह रहे हैं कि सही है कि नहीं। ठीक अंशिका, कुछ और ऐसी कॉमेडी हो जो फेवरेट हो, हमारे दर्शक खुश हो जाएं, वो थोड़ा सा दिखा दो आप। तो हम कहे तोरे कमाई में आग लाग बाटी, तुम्हें पायल नहीं दे पाओ था, हमारे पैर छूछ भाई बाटे, तो कहते करे हरामजादी, तोर 10 दिन में पायल टूटा था, कितना जगह कितना साल भर में पायल टूटा था, तोर 1 दिन टूट जाता तो केहू देतना ही कह रहे, हम कहे नहीं, हम केहू देतना ही, हमारा पायल टूट जाता है, हमारे पैर छूछ बाटे, हमके चाहे। तो मतलब काफ़ी मतलब जैसे अभी सर बैठे रहते ना, तो अलग भाव रहता है। अब उनका भी अपने को बोलना है, अपना भी हमको बोलना है, थोड़ा सा अनफिट हो रहा है। तो अगर ना अच्छा लगे तब पर भी आप लाइक करिएगा, डिसलाइक तो माना नहीं जाता। ब्लॉग में और ये लगता है कि जैसे आप तो गुरु मानती हैं, कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कहीं कुछ अंदर से फीलिंग तो नहीं है उमेश के प्रति या उमेश का आपके प्रति? बड़ा कठिन सवाल है।
अभी तो मैं अभी वो ना जैसे जो आता है कमेंट उसको पढ़ के हंसती, फिर सर के पास फोन कर दें, सर कैसा लगा। सर जी भी देख के ऐसे घसका के मुस्कुरा लेते हैं। अच्छा, ये कमेंट आता होगा ना बहुत कि अंशिका जी और उमेश भैया आप दोनों जन शादी कर लीजिए, शादी कब कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो खुशी मिलती है, लेकिन भाई शादी वाला हमसे ना हो पाएगा अभी। और रही बात हमारे उनके बीच का रिलेशन शूट के दौरान, जैसे जब सेटअप लग गया, वो हमारे हस्बैंड के रोल में हो गए, मैं उनकी पत्नी के रोल में हो गई, तो वहाँ पे एक दोस्त की हैसियत हो जाती है, क्योंकि अगर दोस्त नहीं बनेंगे तो वो फील नहीं आएगा। और ख़ास करके वो मेरे सर हैं, और दूसरा नंबर वो हमको बहुत कुछ सिखाएं, जिसकी वजह से मैं उनको गुरु भी मानती नहीं मानती हूँ। खेसारी जी को ले लें, जो कि बहुत बड़े स्टार हैं भाई, उनके सामने तो हम तो कुछ नहीं ऐसे इतना सा थोड़ा सा होंगे। तो उनकी भी तो शादी हुई है। अब काजल मैम, जिनकी मैं फ़ैन हूँ, सच बताऊँ तो काजल मैम उनके साथ सीन करें तो क्या हमारी चंदा भाभी कुछ कह रही हैं? नहीं कहेंगी, क्योंकि वो जानती है हमारा पति सही। तो वैसे वो भाभी को भी विश्वास है, और उन्होंने एक तरीके से हमको फ्रेंड भी माना है, ननद भी माना है, बहन भी माना है। तो हम अपने अधिकार को भूल नहीं सकते हैं कि वो हमको क्या मानी है। तो सिर्फ वो सीन है, सीन को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। हैं अंशिका, ये बताएं कि आपके जो फेवरेट हीरो हीरोइन में से कौन है भोजपुरी में? देखिए, भोजपुरी में मैं काजल मैम की फ़ैन हूँ। सच बताऊँ तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, जैसे उनकी पर्सनालिटी है ना, तो मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ सर मैं जिस दिन काजल मैम की तरह हो जाऊँगी तो मेरे लिए भी ऑफ़र आएंगे ना? सर कहते हैं तुम जितनी भी हो सही हो। हम कहते हैं नहीं सर, भोजपुरी में जाने के लिए थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। ऐसा मैंने अपने कान से, मतलब है मैम हैवी नहीं है, उनकी पर्सनालिटी ये ग्रेट की है। तो मैं अपने मतलब खाती पीती को, वो मम्मी पापा कमा रहे हैं, सब कुछ है, मैं खुद कमा रही हूँ, लेकिन वही शरीर को लगे ना। तो यही मैं कहती हूँ, मुझे काजल मैम की तरह बनना एकदम। जैसे वो मेरे लिए एक आदर्श है। देखे तो मैं उनको मतलब कब से फॉलो करने, जैसे उनकी एक मूवी आई थी, मुझे याद नहीं है, जब से मैंने उनको देखा, पहले स्टार्टिंग में देखती थी तो उतना नहीं, लेकिन देखते देखते वो इतने लेवल पे चली गई। फिर मुझे समझ में आया कि मैम ने भी स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा, तो मैं भी उन्हीं की तरह करूँगी, और वो मुझे बहुत पसंद है। अंशिका, मौका मिलेगा तो इन लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा तो मिलोगे जरूर? अब वही है, सामने मिठाई रखी है और कहेंगे खाओगी, हम तो बिना कहे खा लेंगे भाई। तो मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। और रही बात हीरो सब अच्छे लगते हैं। दर्शक बंधु, हाथ जोड़ के भी निवेदन करते हैं कि आप भारत कवरेज न्यूज़ को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इतना सा नहीं, इतना ढेर सारा, जैसे मैंने अपने ब्लॉग में बोला था ना, सेम पिच इसमें भी बोल रही हूँ, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास करके ये बात, मैं पढ़ाई करूँ कि ना करूँ, मतलब करूँ तो एडमिशन करवा के प्राइवेट, ये वाला ज़रूर करिएगा, ठीक? तो इनके चैनल को प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आगे ये भी निकले, हम भी निकले, आप हमारी इनकी मुलाकात होगी। ये अंतिम इंटरव्यू नहीं है, बहुत ढेर सारे इंटरव्यू होते रहेंगे। तो जो चीज़ें छुट्टी हो तो वो कमेंट करिएगा, इनके बारे में भी बताइएगा। इनकी जोड़ी नंबर 1 तो चली रही है, और जो मैंने सवालात पूछा है उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। कहीं मैंने कुछ गलत सवाल पूछा हो तो आप लोगों को बुरा लगता हो तो उसके लिए भी मैं अपने चैनल तरफ से अभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। जनता जनार्दन ऐसी है कि वो अगर आप गलत भी पूछेंगे तब पर भी वो आपको माफ़ करेगी, क्योंकि करूड़ दिल होते हैं, छोटे से ऊपर कर देते हैं, और अगर कोई भी गलत सवाल रहता है तो नीचे कर देते हैं। जनता तो भगवान है भाई। देखिए, ये सब कलाकार हैं जो जनता की बदौलत ही हैं और जनता को ही देवता मानते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। आप पहले धन्यवाद आपका। हम आपसे भी धन्यवाद कहते हैं। और जनता जनार्दन, प्लीज़ आप इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि ये चैनल निकल जाए एकदम, मतलब लगे कि हाँ यार हुआ है कुछ, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए, जब इतना इन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।